यहाँ पर और कानूनी इंतज़ाम के अफसर हैं, ADM लॉ एंड ऑर्डर उसका इफ्तिताह करेंगे। हमारे बीच में मौजूद रहेंगे जनाब डॉक्टर अभिनय मिश्रा सर, ADM हैं, और बाकी सारे मेहमान हैं जिनका तारुफ मैंने पहले करा दिया है। अब हम गुजारिश करेंगे डैश पर मौजूद अपने तमाम मेहमान और रश्मि मैम पेश करें और उनका इस्तकबाल करें, और आप लोग भी इस्तकबाल में शामिल रहेंगे तालीम के साथ। रश्मि और हम अपने जो बड़े बुजुर्ग मेहमान हैं उनको पेश करेंगी। रश्मि मैम जनाब रमेश चंद्रा सर को जो चंद्र मिश्रा सर यहाँ पर मौजूद हैं उनको गुलदस्ता पेश किया जाएगा। रश्मि मैम ही पेश करेंगी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग हैं। रश्मि मैम बहुत ही एक्टिव हैं और सर हैं। हमारे आज में खास मेहमान हैं खजानफर हैदर साहब, जुडिशियल सर्विस के हैं और बोर्ड में भी ट्रिब्यूनल हैं। हमारे बीच में और मेहमान हैं डॉक्टर मुमताज़ जहां, डॉक्टर तौफीक आलम, उनको हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको गुलदस्ता पेश करेंगे। डॉक्टर तौफीक आलम, खुर्शीदा परवीन साहिबा दे रही है गुलदस्ता। जनाब डॉक्टर बासित हमीदी साहब को गुलदस्ता पेश करेंगे और इशारे से हमारे मेहमानों की तरह का इस्तकबाल, उनकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई भी हुई। और अब हम अपने आज के उद्घाटन करता इब्तिदाईकार और हम रश्मि मैम की को हम लोग सभी लोग गुलदस्ता पेश करेंगे मिलजुल करके मुश्तरका तौर पर। हम चाहेंगे कि हमारे जो रुफ़ताकार हैं वो 2-3 आदमी मिल करके उनको गुलदस्ता पेश करेंगे। इस प्रोग्राम की पूरे करता धरता जितना ढंग से इन्होंने आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है वो उसके क्रेडिट जाती है रश्मि मैम को। बहुत ही सलीके के साथ प्रोग्राम को उसको अंजाम तक पहुँचा करके। और अब प्रोग्राम का जो बाज़ाब्ता आगाज़ होगा शम्मा फरूजी के साथ। हमारे सर ADM लॉ एंड ऑर्डर जनाब कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह यहाँ पर मौजूद हैं, वो शम्मा रोशन करेंगे। और डांस पर मौजूद हमारे तमाम मेहमान उनके साथ वो भी मौजूद रहेंगे शम्मा फरूजी में। हमारे जो लोग मुसलसल बजती रहनी चाहिए। तालियों की आवाज़ थोड़ी देर मजीद पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। शम्मा हमारे समाज में एक रोशनी की अलामत है, रोशनी का प्रतीक है। जहाँ अंधेरा होगा वहाँ शम्मा होगी, जहाँ शम्मा होगी वहाँ अंधेरा नहीं होगा। ये आज के इस प्रोग्राम आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रसन्नता महोदय, मंच पर उपस्थित उर्दू जगत के गणमान्य व्यक्ति, सभा में उपस्थित सभी लोगों का, उर्दू भाषा कर्मियों का, निदेशालय से आए कर्मियों का, छात्र छात्राओं का, सबका मैं आज के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। उर्दू बिहार राज्य की द्वितीय राजभाषा के तौर पर मानी जाती है। इसके तहत बिहार सरकार द्वारा उर्दू भाषा के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का हर जगह हर वर्ष प्रत्येक जिला में आयोजन किया जाता रहा है। भाषा नीति के तहत सरकार द्वारा आयोजित की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा का प्रचार प्रसार है और इसके लिए आज हमारे बीच उर्दू जगत के बहुत विद्वान और जाने माने लोग उपस्थित हुए हैं, जिनको सुनने का आज हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। धन्यवाद। सिंह से क्यों आए और इस तक और आज का है
बुनियादी कलम पेश करें। उद्घाटन भाषण के लिए हम अपने सर से गुजारिश करेंगे कृष्ण कन्हैया प्रसाद सिंह साहब से। मंचासीन उर्दू के विद्वान लोग, हमारी रश्मि मैडम अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, हमारे सामने उपस्थित उर्दू के बोली जाने वाले विद्वान भाषा है, इस अवसर पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन खैर मकदम करता हूँ। उर्दू जुबान अगर हिंदी में मिल जाए तो बातचीत के क्रम में उर्दू के शब्द अल्फाज अगर मिला दिया जाए तो बड़ा ही सुकून मिलता है, उससे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। ध्यान नहीं दे पाए जैसे, और फिर भी हम लोग न्यूज़ वगैरह सुन के, उर्दू न्यूज़ कभी कभार सुन के कुछ शब्दों को हम लोग सुनने का प्रयास है, और हम लोग इतने लेट नाइट वापस घरों को जाते हैं। थी वो कहीं रास्ते में फंसी हुई थी, वो भी आ गई हैं यहाँ, और चाहेंगे कि आनंद आप आ जाइए आगे की सीट पर। और आप और सुनीता मैडम आप यहाँ डैश पोजीशन ऐसी हैं आपके सामने कि जो उर्दू के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे बीच में सुनीता मैम आई हैं, तालियों से इस्तकबाल करें। बड़े लोग थोड़ी ताख़ीर से आते हैं, तो इसलिए जो जितनी देर से आए समझे कि उतना इसके अवसर है। और अभी वक्त बोर्ड में ट्रिब्यूनल जज मेरी मिलत है जनाब हसन फरहैदर साहब से, वो आए और उर्दू के हवाले से अपने कलम पेश करें। जनाब हसन फरहैदर साहब। मोहतरम जनाब ये मेरे मौजूदगी में आज की इस महफिल की सदारत कर रहे हैं हमारे मेहमान और स्टेज पर मौजूद दीगर मेहमान शोरा हजरात। खुलने का काम तो तभी ख़त्म हो गया था जब वकालत छोड़ के जज बने थे। अब तो सिर्फ सुनने तक महदूद रह गया। कुछ बोलना ख़त्म हुआ था शादी के वक्त, और कुछ उसके बाद जज बनने के बाद तो मुकम्मल तौर पर आज बहुत दिन बाद बोलने का मौका मिला। तो मैं शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा। डॉक्टर वसीम बरेलवी साहब का बहुत मशहूर शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये शेर जो मैंने आपको सुनाया तो सिर्फ इन्हीं तालियों की वजह से सुनाया था। मैं जानता था कि ये सुनाऊंगा तो ताली बचेगी। और अब वही बात जो इस शेर में वसीम बरेलवी सामने कही कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, इसी बात को मैं नस्र में आपसे कहूँ कि बात को कहने का सलीका होना चाहिए। किसी बात को अच्छी तरह कहिए तो सामने वाला जरूर उस बात को सुनेगा। एक ही जुमला है, एक ही मफहूम है। एक मैंने शेर में कहा, एक मैंने नस्र में कहा। नस्र में वही बात कही, आपने खामोशी से सुनी, आपको अच्छी लगी, पसंद आई, लेकिन आप खामोश बैठे गए। और वही बात जब मैंने एक शेर की शक्ल में कही तो आपकी जुबान से वाह वाह निकला, आपने तालियां बजाई। तो बस ये है शायरी। शायरी का मकसद ही यही है कि किसी बात को जब हम अशार की शक्ल में पहुंचाते हैं तो उस बात की खूबसूरती इतनी बढ़ जाती है कि सामने वाले को वो उसके दिल को अपील करती है, उसके दिल को टच करती है और अपनी बात को आम जहन तक पहुंचाने का सबसे खूबसूरत जरिया शायरी है।
तो चूंकि आज की महफिल में अभी तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा शायरी पर वो किया। और दूसरे उर्दू की जहाँ तक बात है, देखिए हमारी इस ज़बान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती रही कि उर्दू जैसी खूबसूरत ज़बान को, इतनी आम फहम ज़बान को एक, मैं तो शायद कहूँगा कि किसी सियासत के तहत एक मज़हब से, एक फ़िरक़े से जोड़ने की कोशिश की। कितनी कामयाब हुई वो कोशिशें, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप गौर कीजिए, मैं एक बहुत छोटी सी एक स्क्रिप्ट तो नहीं कहूँगा उसको, एक छोटा सा वाक़या बता रहा हूँ। अगर आप किसी से एक आम जिंदगी का एक वाक़या बयान कीजिए, आप कहिए कि मैं डॉक्टर के यहाँ बीमार था, डॉक्टर के यहाँ गया, मैंने अपनी बीमारी डॉक्टर से बयान की, डॉक्टर ने दवा ली थी, मैं बाहर निकला, दवा की दुकान से मैंने दवा खरीदी, डॉक्टर ने जो परहेज बताया था मैंने वो परहेज किया, वो दवा खाई और मैं सेहत मिल गई, ये मैं ठीक हो गया। अब इसमें, इस पूरे वाक़ये में आप बताइए कि गर्ल्स हाई स्कूल की तालबात हैं और हम सभी तहे दिल से आप सभी मेहमानों का खुशामदीद करना चाहते हैं। आज आए चमन में बहार आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम से। चमन में बहार आ गई, कोकिला गा उठी स्वागतम स्वागतम स्वागतम।